Hi and welcome to my YouTube channel Science Wizard. Friends, today we are going to discuss about the today's agenda, that is bridge and its type. I have already mentioned it here. The first thing that we will discuss is bridge. What is it and how is it caused? After that, when we visit different regions, there are different types of paintings that are visible on the walls of the different regions, and the different types of clothes that are worn by us that we wear according to the season. These are the three agendas that we will discuss today. We are going to discuss today. So let us start it one by one. First of all, the first important topic is bridge. कि what do we mean by bridge? तो फर्स्ट थिंग क्या है कि ब्रिज की बात अगर हमने की तो ब्रिज का मतलब होता है कोल्ड विंड। ठंडी जो हवा चलती है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिज। कई सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन भी होता है कि सर ब्रिज का मतलब तो कनेक्टिंग डिस्टेंस होता है, या कह सकते हैं पुल की बात करते हैं तो वो होता है ब्रिज। तो बेसिकली वो ब्रिज ये है, इसका मतलब पुल है। लेकिन जो BREEZ की हम बात करेंगे तो उसका मतलब कोल्ड विंड होता है। तो ब्रिज अगर कोल्ड विंड है तो मैं आपको बताऊं कि ब्रिज दो तरह के होते हैं, एक सी ब्रिज और दूसरा लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज ये दो अलग अलग तरह के ब्रिज हैं, और इन दोनों का टाइम भी अलग है कि ये कब होते हैं, और साथ साथ इनके जो फंक्शंस हैं वो भी अलग अलग हैं। ये फ्लो भी, इनका डायरेक्शन भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम सी ब्रिज की बात करते हैं। सी ब्रिज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसे ही हम सी ब्रिज की बात करेंगे तो सी ब्रिज के बारे में क्या कहते हैं, द ब्रिज in which the cold wind blows from sea towards land. Towards land means what? एक ऐसी ब्रिज जो कहां से, सी से ओरिजिनेट करती है और किधर की ओर चलती है, लैंड की तरफ चलती है। वही लैंड ब्रिज क्या है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैंड एंड moves toward the sea। अब देखो बेटा, लैंड ब्रिज जो है ये कहां से चलता है, लैंड से किधर की ओर चलता है, सी की तरफ। ये कब चलेगा तो हम कहेंगे इट जनरली ब्लोज ड्यूरिंग नाइट। जनरली ब्लोज ड्यूरिंग नाइट, नाइट। और इसके बारे में हम क्या कहते हैं, इट जनरली ब्लोज ड्यूरिंग डे। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां आपको ये लग रहा होगा कि ये मैंने ड्यूरिंग डे, यहां ये मैंने ड्यूरिंग नाइट लिख दिया है। ऐसा क्यों होता है कि ये ड्यूरिंग, अगर हम बात करें ड्यूरिंग नाइट ही ब्लो करता है, ऐसा क्यों, और ये केवल ड्यूरिंग डे ब्लो करता है, ऐसा क्यों है? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये जो लैंड ब्रिज है ये ड्यूरिंग नाइट इसलिए ब्लो करता है क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब सनलाइट आती है तो सनलाइट पर दिन में आप ये देखेंगे कि पानी जल्दी गर्म होता नहीं है, वाटर जो है वो जल्दी हीट नहीं होता, लेकिन लैंड बहुत जल्दी हीट हो जाता है। तो लैंड को कूल करने के लिए
जो वाटर बॉडी है, जैसे सी है, ओशन है या फिर कोई रिवर है, तो वहां से ठंडी हवा चलती है और ग्राउंड की तरफ चलती है ताकि ग्राउंड को ठंडा किया जा सके। इसीलिए सी ब्रिज हमेशा दिन में चलता है। लैंड ब्रिज में क्या होता है कि लैंड की एक खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी हीट भी होता है और बहुत जल्दी कूल भी। तो जैसे ही सनलाइट चला जाता है शाम के समय, तो मौसम जो यहाँ का है, जो लैंड का है, वो लैंड ठंडा हो जाता है, लेकिन वाटर हो जाता है गर्म। उस समय वाटर को ठंडा करने के लिए कहां से चलता है? लैंड से चलता है। और कहां की तरफ चलता है? सी की तरफ। इसीलिए लैंड ब्रिज हमेशा नाइट के दौरान ब्लो करता है। आई होप ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्लियर हो गया। सी ब्रिज नाम से यह स्पष्ट, सी से चलेगा। किसकी तरफ चलेगा? लैंड की तरफ। लैंड ब्रिज लैंड से चलेगा, किसकी तरफ? सी की तरफ। हमेशा लैंड ब्रिज नाइट में ब्लो करता है क्योंकि उस समय जमीन ठंडा होता है और पानी गर्म होता है, तो पानी को ठंडा करने के लिए ये चलता है। और सी ब्रिज इसलिए दिन में चलता है क्योंकि जमीन गर्म होती है, तो उस समय क्या होता है कि वो हीटेड जो ग्राउंड है उसको ठंडा करने के लिए सी से एक हवा चलती है जो ग्राउंड की तरफ चलती है और उसको ठंडा करती है। हमेशा ध्यान रखना है, हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम high temperature to low temperature। अब क्या है बेटा, जैसे हम सी ब्रिज की बात करेंगे तो सी ब्रिज क्यों चलता है? तो हीट जो है, हीटेड ज्यादा रहता है। कौन? उस समय ग्राउंड हीटेड ज्यादा रहता है। जमीन आप देखेंगे दिन में जो जमीन है वो ज्यादा हीटेड होता है, और उसके ज्यादा हीटेड होने की वजह से क्या लिखा है मैंने? हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर कहाँ है? ग्राउंड पर। और ग्राउंड पर हाई टेम्परेचर होने का मतलब क्या है कि उसको चलना है और चलकर जाना है किधर? जहां पर लो टेम्परेचर होगा वहां पर। तो लो टेम्परेचर कहाँ है? पानी में। तो वो पानी की तरफ चलेगा। तो जब हीट पानी की तरफ चलेगा तो मौसम तो ठंडा होता चला जाएगा ना ग्राउंड का। इसीलिए हम कहते हैं क्या? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और यही कारण है कि ये ड्यूरिंग डे होता है और ये ड्यूरिंग नाइट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। आई होप सी ब्रिज, ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या है, लैंड ब्रिज क्या है, ये कब ब्लो करते हैं और ये क्यों होते हैं, क्लियर हो गया। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये टू कूल द सी और वाटर बॉडीज, और यहां टू कूल द लैंड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम डिफरेंट, सेकंड जो हमारा एजेंडा है, डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। तो ये हमारा दूसरा एजेंडा है जिसको हम अभी क्लियर कर लेंगे। इस दूसरे एजेंडे में हमें क्या पढ़ना है कि जब हम दूसरे रीजन में विजिट करते हैं तो वहां पर पेंटिंग जो है डिफर करती है वॉल्स की। ऐसा क्यों? और दूसरी और बात है कि वेंटिलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, वेंटिलेशन क्यों होता है, इसको देखते हैं। अब दूसरा एजेंडा और तीसरा है कि टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हम कौन कौन सा पहनते हैं। तो दूसरे एजेंडे की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि दूसरे एजेंडे में हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट पेंटिंग्स। ऐसा क्यों है? तो मैं आपको दो रीजन लेकर दिखाता हूं। एक जम्मू एंड कश्मीर, और एक राजस्थान। बहुत सिंपल है। यहां पर लाइट कलर पेंटिंग होती है, लाइट कलर पेंटिंग ऑन आउटर वॉल।
वॉल। जैसे कि एग्जाम्पल, व्हाइट पेंटिंग या व्हाइट कलर, उसके बाद येलो, पिंक। हम जानते हैं कि राजस्थान में जयपुर जो है वो पिंक सिटी है। ये सब लाइट कलर है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जब हम विजिट करेंगे तो डार्क कलर पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। पेंटिंग हमें देखने को मिलती है, जैसे कॉमनली मैं अगर आपको बताऊं तो वायलेट, पर्पल, इस तरह की पेंटिंग होती है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है यहां कि ये हॉट एंड ह्यूमिड होता है या हॉट एंड ड्राई होता है। मतलब राजस्थान की अगर बात करें तो ये हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर होता है। लेकिन यहां पर जो टेम्परेचर होता है कोल्ड एंड वेट होता है, ठंडा होता है। अब देखो बेटा, ये ऐसा क्यों है कि इसमें डार्क कलर है? तो डार्क कलर की एक खासियत होती है, इट एब्जॉर्ब्स द हीट। इट एब्जॉर्ब्स द हीट, ठीक है। और ये जो लाइट कलर्स है ना, इनकी खासियत क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द हीट। ये हीट को बाहर भगाते हैं, वापस भेजते हैं। रिफ्लेक्ट्स का मतलब क्या होता है? वापस भेजना। तो इट रिफ्लेक्ट्स द हीट, ठीक है। अब जब इट रिफ्लेक्ट्स द हीट की बात मैं कर रहा हूं तो यहां पर ये व्हाइट कलर, येलो कलर या पिंक कलर इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो जो हीट है, जो गर्मी आ रही है, उसको वापस भेज देता है ताकि हमारा जो घर है वो ठंडा रह सके। और यहां पर डार्क कलर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करे। द हाउस रिमेन्स वार्म, रिमेन्स वार्म, गर्म रहे घर। इसीलिए ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है हीट को, ठंडा रहे घर। सो दैट द हाउस रिमेन्स कोल्ड, हाउस रिमेन्स कोल्ड। इसीलिए क्या करते हैं? तो हम कहते हैं क्या कि यही कारण है, क्योंकि हाउस को ठंडा रहना है, इसीलिए हम लाइट कलर की पेंटिंग इस पर करते हैं। कभी भी ध्यान रखना है कि जो एरिया है उसमें लाइट कलर की पेंटिंग इसलिए हम करते हैं ताकि घर जो है वो ठंडा रहे। और डार्क कलर हम वैसे जगहों पर करते हैं जहां पर टेम्परेचर ठंडा है। जहां पर टेम्परेचर गर्म, वहां पर लाइट कलर की पेंटिंग, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वापस भेजेगा, जिस वजह से हमारा जो घर है वो ठंडा रह सके। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद आज का जो लास्ट एजेंडा है वो है हमारा कि टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स दैट आर worn इन डिफरेंट सीजन्स। टाइप्स ऑफ क्लॉथ worn in डिफरेंट सीजन। इसमें भी बेटा वही बात हो जाएगी। देखिए यहां आपको बताऊं, ये नॉर्मल सी बात है, अभी आप ऑब्जर्व भी कर लेंगे इस चीज को। अगर मैं बात करूं विंटर सीजन की और समर सीजन की ऑन द अदर हैंड, ठीक है। अगर मैं विंटर सीजन की बात करता हूं तो यहां पर आप कौन से क्लॉथ पहनते हैं? वुलन। और यहां कॉटन पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? ये वुलन क्लॉथ, क्योंकि वुल इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो बेटा, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। मैंने आपको कंडक्टर बताया था जो पास करे हीट को। अब इसमें क्या है कि वुल में एक बार हीट अगर अंदर आ गया ना
तो ये बाहर जाने नहीं देता। इस वजह से क्या रहता है कि गर्मी अंदर ही रह जाती है। तो इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम जो है अपने आप को ठंडी में भी क्या रख सकते हैं, गर्म रख सकते हैं। वुल हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि वुल के अंदर अगर गर्मी आ गई तो वो उसको बाहर नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। समझ में आ गई बात? इसीलिए वुलन क्लॉथ को हम पहनते हैं क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और अगर हीट एक बार अंदर आ गया तो दोबारा उसको बाहर नहीं जाने देता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं। जनरली डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड। जनरली डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड। आई होप क्लियर हो गया। यहां पर आते हैं, कॉटन क्या है? इट एब्जॉर्ब स्वेट, पसीने को सोखता है। इट एब्जॉर्ब्स स्वेट एंड कीप्स अस कूल। ये स्वेट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और हमें क्या रखता है, ठंडा रखता है। स्वेट को एब्जॉर्ब करने, पसीने को सोखने की वजह से हमें ये क्या रखता है, ठंडा रखता है। इसीलिए हम कॉटन क्लॉथ को पहनते हैं, ना कि वुलन क्लॉथ या सिंथेटिक क्लॉथ को। क्योंकि सिंथेटिक क्लॉथ में वो खासियत नहीं है कि वो एब्जॉर्ब कर ले स्वेट को, ये केवल कॉटन क्लॉथ में है। उसके बाद दूसरी बात ये भी है, जनरली लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड। हल्के रंग के कपड़े हम पहनते हैं गर्मियों में ताकि हमें ज्यादा पसीना ना आए और हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, हमसे दूर चला जाए, ताकि हम ठंडे रह सकें। जनरली लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो जनरली लाइट कलर्ड क्लॉथ्स प्रिफर होते हैं किसमें, समर सीजन में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दे रिफ्लेक्ट द हीट। क्यों? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट, they reflect heat to keep us cool। क्लियर है? और इसमें they absorb heat to keep us warm। ठीक है बेटा? तो ये आज का हमारा एजेंडा था, जिसमें हमने पढ़ा कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्लॉथ्स, डिफरेंट पेंटिंग्स क्यों होती है, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं, और साथ ही साथ ब्रिज क्या होता है और कितने तरह के ब्रिज होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है हमें। इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। टाइम एंड अगेन, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो टाइम एंड अगेन देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।